आज हम जानेंगे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग प्लान के बारे में। मार्केटिंग प्लान किसी भी कंपनी की बैकबोन होता है। मतलब कोई भी कंपनी है, अगर हम देखते हैं कि किस लेवल की कंपनी है तो हम सबसे पहले उसके मार्केटिंग प्लान को देखते हैं कि हमें ये कंपनी कितना पे कर सकती है, इसके लेवल्स क्या हैं, इसकी अर्निंग्स क्या हैं बेसिकली। ठीक है, तो आज जो हम जानेंगे वो इसकी बेसिक लेवल्स के बारे में और फॉरएवर की अर्निंग्स के बारे में जानेंगे। यानी कि फॉरएवर में हम किस तरह से अर्न करते हैं और किस लेवल पे कितनी अर्निंग होती है, आज बेसिकली हम ये चीज़ जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि वाई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज़ डिफरेंट, यानी कि फॉरएवर लिविंग बाकी कंपनी से मुख्तलिफ क्यों है। फॉरएवर लिविंग बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग की एक इंडस्ट्री है, यानी एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है। यहाँ पे हम बेसिकली डिफरेंस देखते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में और नेटवर्क मार्केटिंग में फ़र्क क्या है। अगर हम बात करें सबसे पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग, फ़र्ज़ करें कोई चॉकलेट है, ठीक है। फ़र्ज़ करें कोई चॉकलेट नॉर्मली बनती है, ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर उसको बनाता है, तो उस पे ऑलमोस्ट अगर खर्चा आता है 10 रुपया, ठीक है, 10 रुपये उस पर खर्चा आता है। यही चॉकलेट जब आगे नेशनल एजेंट के पास मूव होती है, मतलब कि जैसे कि पंजाब है, केपी के है, वहाँ पे इनके वेयर हाउस होते हैं। ये चॉकलेट फ़र्ज़ करें जब वहाँ पे मूव करती है तो इसकी जो प्राइस हो जाती है वो हो जाती है 20 रुपीज़। इट मीन्स जब ये चॉकलेट नेशनल एजेंट के पास गई है तो उसने 10 रुपीज़ अपना टैक्स ऐड किया। सेम एज इट इज़ जब ये सेल्स फोर्स में जाएगी तो 10 रुपया वो अपना टैक्स डालेंगे, तो इसकी जो मालियत हो जाएगी, इसकी जो प्राइस हो जाएगी वो बेसिकली हो जाएगी 30 रुपीज़। नेक्स्ट जब ये चॉकलेट होलसेलर के पास जाती है, 10 रुपये वो अपना टैक्स ऐड कर लेता है। उसके बाद रिटेलर के पास जाती है, 10 रुपीज़ टैक्स वो अपना ऐड कर लेता है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे एडवर्टाइजमेंट भी ज़रूर हुई होगी। एडवर्टाइजमेंट यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है, फ़र्ज़ करें कोई फेस वॉश है, जब वो मार्केट में लॉन्च होता है तो आपने भी देखा होगा कोई मशहूर एक्टर या एक्ट्रेस आके उसकी कमर्शियल देते हैं, वक्फा देते हैं उसका। वो एडवर्टाइजमेंट होती है, मतलब उस पर भी खर्चा आता है, ज़ाहिर सी बात है। यानी कि एक चॉकलेट 10 रुपये उस पर मैन्युफैक्चरर ने पैसा लगाया, बाकी सब ने अपना टैक्स ऐड किया, तो वही चॉकलेट 10 की बजाय हमें कितने की सेल हो रही है, 60 रुपीज़। यानी कि 50 रुपीज़ उस पर जस्ट टैक्स है। इट मीन्स कोई भी प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर होता है कंपनी से लेकर वो जब तक कस्टमर तक जाता है तो उसमें 5% इन्वॉल्व होते हैं और हर पर्सन अपना टैक्स ऐड करता है, यानी कि 50 रुपीज़ जस्ट इट इज़ टैक्स। इट मीन्स ट्रेडिशनल मार्केटिंग में 5 पर्सनस ने अपना अलग-अलग से टैक्स ऐड किया और वो उनकी पॉकेट में जाता है। जबकि अगर हम बात करें फॉरएवर के बारे में तो ये सारे का सारा टैक्स 50 रुपीज़ आपकी पॉकेट में जाता है, ये कंपनी आपको पे करती है। यानी कि फॉरएवर में यहाँ पे तो ट्रेडिशनल मार्केट में 5% इन्वॉल्व है ना, बट अगर बात करें फॉरएवर की, फॉरएवर में जस्ट डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व होता है और कंपनी इन्वॉल्व होती है। इट मीन्स अगर कोई पर्सन है उसने जस्ट कंपनी से प्रोडक्ट उठाना है और नेक्स्ट आगे उसने उस पर्सन तक, कस्टमर तक मूव करना है, तो वो सारे के सारे जो 50 रुपीज़ हमें उधर 5% में डिवाइड हो रहे थे वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे, उस पर्सन की जेब में, ठीक है, जिसने आगे प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँचाया। ये ख़ास बात है फॉरएवर की। मतलब कि यहाँ पे इसी वजह से आप बहुत जल्दी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट आप हैं और कंपनी है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें आप साथ साथ नोट करते रहें, बिकॉज ये इन फ्यूचर इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। इसको जल्दी से नोट कर लें, देन हम आगे मूव करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरएवर की करेंसी के बारे में। फॉरएवर की करेंसी है जो बेसिकली उसका जो शॉर्ट एब्रीविएशन है वो है सीसी, और इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज़ केस क्रेडिट्स। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, केस क्रेडिट इज ए फॉरएवर इंटरनेशनल करेंसी दैट अलाउज यू टू बिल्ड ए ग्लोबल बिजनेस विदाउट वरिंग अबाउट एक्सचेंज रेट्स एंड हेल्प्स टू इंश्योर एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एनीवन एनीवेयर टू अचीव ऑल दैट द कंपनी हैज़ टू ऑफर। अगर हम बात करें फॉरएवर की करेंसी के बारे में, तो फॉरएवर ने अपनी अलग करेंसी क्यों बनाई। अब देखें, हर जो कंट्री है उसकी अलग करेंसी है। पाकिस्तान की अलग है, इंडिया की अलग है, दुबई की अलग है, इसी तरह सेम यूएसए की अलग है। हर कंट्री की अलग करेंसी की वजह से फॉरएवर ने इन सब करेंसीज को कंबाइन करके अपनी एक अलग करेंसी को बना दिया जिसका नाम है केस क्रेडिट। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 1 सीसी इज इक्वल टू 1000 पॉइंट्स एंड 2 सीसी इज इक्वल टू 2000 पॉइंट्स। ये पॉइंट्स जो हैं बेसिकली हर प्रोडक्ट के अलग होते हैं। मतलब कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, किसी के कुछ पॉइंट्स हैं, किसी के कुछ पॉइंट्स हैं। फिलहाल आपको जस्ट बेसिक बातें बताई जा रही हैं, बिकॉज माइंड मोस्टली पर्सनस का शफल हो जाता है। बाकी इंशाल्लाह आपको बिजनेस प्लान के थ्रू हर एक चीज़ क्लियर कर दी जाएगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके जी, अगर हम बात करें फॉरएवर के बेसिक लेवल्स के बारे में, तो इसके 5 बेसिक लेवल्स हैं। फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर। प्रेफर्ड कस्टमर की शॉर्ट फॉर्म है जो वो पीसी है, असिस्टेंट सुपरवाइजर की एएस, सुपरवाइजर की एस, उसके अलावा जो असिस्टेंट मैनेजर है एएम एंड मैनेजर की एम। अच्छा जी, ये लेवल जल्दी से नोट कर लें, बिकॉज ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। जल्दी से ये नोट कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, अब हम इन लेवल्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला लेवल हमारे पास आता है दैट इज़ फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर। सो जब आप कंपनी में रजिस्टर होते हैं, ठीक है, आपको एक 12 डिजिट आईडी प्रोवाइड की जाती है कंपनी की तरफ से। इसके अलावा एज ए फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर यू विल गेट 5% डिस्काउंट ऑन पर्सनल परचेज, यानी कि अगर आप कंपनी से कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उस पर आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा, 5%। अब बात करते हैं आप कंपनी में रजिस्टर कब होंगे। बेसिकली जब आपकी 4 to 5 डेज़ की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी बिजनेस प्लान के बाद, देन आप कंपनी में रजिस्टर हो जाएंगे और आपको ये 12 डिजिट आईडी प्रोवाइड की जाएगी और आप एज ए प्रेफर्ड कस्टमर कंपनी में रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं अगले लेवल पे, जो कि है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। ओके जी, ये सारी चीज़ें आपने ध्यान से समझनी है बिकॉज यहाँ पे आपको सारा इनकम के बारे में बताया जाएगा। सो आपने पूरी तवज्जो के साथ ये सारी बातें सुननी है। ओके जी, अगर हम बात करें हम असिस्टेंट सुपरवाइजर तब बनते हैं जब हम अपना 2CC लेवल क्वालिफाई करते हैं, 2CC डन करते हैं। उसके बाद देन हम एज एन असिस्टेंट सुपरवाइज़र अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल किस तरह क्वालिफाई करना है वो भी इंशाल्लाह आपको ट्रेनिंग के बाद बिजनेस प्लान के थ्रू हर एक चीज़ क्लियर की जाएगी। अब हम बात करते हैं जब आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र होते हैं तब आपको क्या क्या कंपनी प्रोवाइड करती है, क्या क्या आपको मतलब बेनिफिट्स मिलते हैं। इसमें जो सबसे पहले है डैट इज़ 30% डिस्काउंट ऑन पर्सनल परचेज। उसके बाद है 5% बूस्ट इफ़ योर फोर्स इज एक्टिव। उसके बाद 30% प्रॉफिट ऑन रिटेल सेल, यानी कि अगर आपकी सेल होती है उसमें भी आपको कितना प्रॉफिट मिलता है, 30%। और अगेन 5% बूस्ट भी मिलता है आपको। अब ये आप सोच रहे होंगे बूस्ट क्या है, ये बेसिकली आपको सब कुछ क्लियर किया जाएगा एंड पे बिकॉज यहाँ पे काफ़ी पर्सन्स का माइंड शफल हो जाता है। सो ज़्यादा डिटेल इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी हर एक चीज़ बताई जाएगी। फिलहाल जस्ट हम बेसिक थिंग्स जानेंगे। उसके बाद 25% प्रॉफिट ऑन प्रेफर्ड कस्टमर सेल्स, यानी कि यहाँ पे फ़र्ज़ करें आपकी टीम का कोई पर्सन है, ठीक है, उसने अपना मतलब 2CC लेवल क्वालिफाई किया है तो उससे आपको कितना प्रॉफिट ऑलमोस्ट मिलेगा, 25%। और ये अगर हम ज़ाहिर सी बात है दुबई के थ्रू कनेक्टेड है तो हमारी जो इनकम होती है वो भी दिरहम्स में ही आती है। तो ये ऑलमोस्ट बनते हैं 329 दिरहम्स, यानी कि अगर आप दिन में तकरीबन 1 घंटा भी वर्किंग करते हैं, ठीक है, तो आपकी जो एवरेज इनकम होगी वो होगी 329 दिरहम्स। और ये अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 20,000 बनती है, ठीक है। ये मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ, इसकी वैसे कोई लिमिट नहीं है, जिस हिसाब से वर्किंग करेंगे उस हिसाब से कंपनी आपको आगे पे करती है। यानी कि आप अगर बहुत कम भी वर्किंग करते हैं ना तो आपको जो मिनिमम इनकम होगी वो कितनी होगी, 20,000। बाकी ऐसी बहुत सारी गर्ल्स हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब पर्सन हैं कंपनी में जिन्होंने मतलब फर्स्ट मंथ में ही माशाल्लाह 1 लाख प्लस अर्निंग की है। सो हम मतलब आपको उस तरह का माइंडसेट नहीं बनाते कि आपकी फ़र्स्ट मंथ में ही 1 लाख प्लस होगी। हम आपको एवरेज चलते हैं ताकि आप मतलब बाद में ये ना कहें कि जी हमें तो 1 लाख बताया गया था तो हमारी तो इतनी अर्निंग हुई नहीं। सो हम एवरेज बात करेंगे, ठीक है। बाकी ये आपकी एफर्ट्स पे डिपेंड करता है, आप जिस हिसाब से एफर्ट करेंगे उस हिसाब से इंशाल्लाह आपको आपका रिवार्ड मिलेगा। सो नेक्स्ट लेवल है सुपरवाइज़र लेवल। सुपरवाइज़र लेवल बेसिकली अचीव करने के लिए 25CC करने होते हैं 2 मंथ्स के अंदर। सो इसमें आपको 38% ऑन पर्सनल परचेज पे डिस्काउंट मिलता है, 38% प्रॉफिट ऑन रिटेल सेल्स, मतलब जो सेल्स उनमें पे 38% प्रॉफिट, 33% प्रॉफिट ऑन प्रेफर्ड कस्टमर सेल्स, मतलब आपकी टीम में अगर कोई पर्सन आता है, ठीक है, 2CC वाला, तो उससे आपको 33% मतलब आगे प्रॉफिट मिलता है। उसके अलावा 5% बूस्ट और 3% आपको टीम लीडिंग बोनस मिलता है, यानी कि आपकी टीम ने जो वर्क कर लिया उससे भी आपको 3% जो बोनस मिलता है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें इसकी एवरेज इनकम के बारे में, तो अगर एक सुपरवाइज़र है फॉरएवर में उसकी जो ऑलमोस्ट एवरेज इनकम होती है वो 70,000 प्लस होती है, ठीक है, एवरेज है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सुपरवाइजर्स हैं जो मतलब ऑलमोस्ट 1-1.5 लाख रुपये इजीली अर्न कर लेते हैं, बट वही बात आ जाती है आपकी स्ट्रगल मैटर करती है। और सुपरवाइजर लेवल ऐसा लेवल है जहाँ पे आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है। अब पैसिव इनकम क्या होती है ये आपको डिटेल में भी पढ़ेंगे, मैं आपको ऊपर से शॉर्ट सा थोड़ा सा बता देता हूँ। पैसिव इनकम बेसिकली ये होती है कि आपको आपकी टीम की तरफ से जो बोनस मिलता है ना, आपकी टीम काम करती है उससे जो आपको बूस्ट मिलता है, आपको जो प्रॉफिट होता है वो बेसिकली पैसिव इनकम होती है। अब अगर आप देखें फ़र्ज़ करें आप मंथ में 3 से 4 सेल्स करते हैं, 4 सेल्स लगाने, तो आप इजीली ऑलमोस्ट कोई नियरली 1 लाख रुपीज़ अर्न कर सकते हैं। देखें आप खुद जज करें कि ये मैटर नहीं करता आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप जॉबियन पर्सन हैं, आप साथ में कोई काम करते हैं, ऑफलाइन कोई काम करते हैं, आप इसको पार्ट टाइम लेके भी चल सकते हैं। जस्ट ये चीज़ मैटर करती है आप कि आप कितने पैशनेट है काम को लेकर। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है हमारे पास असिस्टेंट मैनेजर का लेवल। अब अगर बात करें असिस्टेंट मैनेजर लेवल की, तो यहाँ पे आपको आपकी टीम 75cc 2 मंथ्स के अंदर करके देती है और ये बहुत ही ना मज़ेदार लेवल है। यहाँ पे आपकी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी अर्निंग होती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 43% डिस्काउंट ऑन पर्सनल परचेज, 38% प्रॉफिट ऑन प्रेफर्ड कस्टमर सेल्स, मतलब जो आपकी टीम में अगर कोई पर्सन आ रहा है, ठीक है, उसने अपना 2CC लेवल किया है तो उससे आपको कितना बोनस मिल रहा है, 38%। इसके अलावा 5% बूस्ट गेन है एंड 5 to 8% टीम लीडिंग बोनस। आप देखें अगर आप फ़र्ज़ करें AM पे हैं, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे हैं,
और आपको आपकी टीम में जो असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं उनसे आपको 8% आ रहा है, जबकि जो सुपरवाइजर्स हैं उनसे आपको कितना आ रहा है 5%। तो ये इसकी जो एवरेज इनकम है वो ऑलमोस्ट बन जाती है 1.5 लाख। अब देखें अगर आप फर्ज करें स्टूडेंट हैं और आप साथ में मंथली 1.5 लाख रुपीज़ भी अर्न कर रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है। मतलब आप अपने स्टडीज़ के इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपनी स्टडीज़ का खर्चा आप खुद उठाते हैं, इसके अलावा आप अपने घर वालों को भी ईजीली सपोर्ट कर सकते हैं। अब आप लोग मुझे बताएं, आप 1.5 लाख रुपीज़ में अपने घर वालों को सपोर्ट नहीं कर सकते, अपनी स्टडीज़ के अखराजात नहीं पूरे कर सकेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको पार्ट टाइम लेके चल सकते हैं। ठीक है, हम आपको सिखाएंगे किस तरह आपने ये सब कुछ सीखना है, हर एक चीज़ आपको प्रॉपर वे में गाइड की जाएगी। बस आपने इन 2 बातों का ध्यान रखना है, आपने स्ट्रगल करनी है और आपने पेशेंस रखना है। ठीक है, अगर आप में पेशेंस नहीं है, आप कहते हैं कि मैं कहीं 1 हफ्ते बाद ही बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊँ, तो ऐसा नहीं होगा। आपने पेशेंस के साथ काम रखना है। ठीक है, पेशेंस के साथ आपको पता है कि कुरान पाक में भी यही है कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सो आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ना, आपने साथ में स्ट्रगल भी करनी है और पेशेंस भी रखना है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लेवल भी क्वालिफाई होंगे और आप अपने घर वालों को सपोर्ट भी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं मैनेजर लेवल पे। ओके जी, बात करें अगर हम मैनेजर लेवल की, मैनेजर लेवल सब पर्सन जो भी फॉरएवर ज्वाइन करते हैं उनके लिए ड्रीम लेवल होता है, क्योंकि मैनेजर लेवल पे आपको 48% डिस्काउंट ऑन पर्सनल परचेज मिलता है, 48% प्रॉफिट ऑन रिटेल सेल्स, 43% प्रॉफिट ऑन प्रेफर्ड कस्टमर सेल्स, इसके अलावा 5% बूस्ट और 5 to 13 टीम लीडिंग बोनस। ठीक है, मतलब अगर फर्ज करें आप मैनेजर लेवल पे हैं, आपकी टीम में आपको जो असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं उनसे कितना आ रहा है 13%। मतलब अगर आपकी टीम में 10 सुपरवाइजर्स हैं, सब ने 1-1 लाख की सेल की है, तो उससे आपको 13% कितना हो गया 1,30,000। इसके अलावा आपकी टीम में अगर सुपरवाइजर्स हैं, ठीक है, 10 एक सुपरवाइजर है 10 लाख की वो सेल करता है, उसका 10% कितना हो गया 1 लाख। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी टीम में असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है, उसका 5% हो गया तकरीबन 50,000। तो ये ऑलमोस्ट आप देखिए कितना बन रहा है 2,80,000। आप सोचें क्या 2,80,000 में आप अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकते, आप अपनी स्टडीज़ के खर्चे नहीं उठा सकते। ये मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ कि आप एवरेज इनकम मैनेजर लेवल पे आपकी ऑलमोस्ट 2 लाख तो इजीली होती है ना, इजीली आप अर्न कर सकते हैं। और अगर आप मेहनत करते हैं, आपकी टीम मेहनत करती है, तो आप 10 लाख भी कमा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मैनेजर्स हैं जो 10 लाख भी कमा रहे हैं। सो जी, ये फ़ायदा फॉरएवर ज्वाइन करने का। बस अगेन ये है कि आपने मेहनत करनी है और पेशेंस रखना है। ठीक है, क्योंकि पेशेंस के बगैर अगर आपने बस ऊपर से देख लिया, ठीक है, थोड़ी बातें समझनी, बस आपने अर्निंग देख ली, आप कभी भी आगे नहीं जा सकते जब तक आप पैशनेट नहीं होंगे, आपका इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा, आप मतलब चीज़ को समझेंगे नहीं अच्छे से। बाकी ये सब चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, आपने जस्ट अच्छे से समझनी होंगी, ये हर एक चीज़ आपको प्रॉपर वे में गाइड की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें मैनेजर के बेनिफिट्स के बारे में, इसके बेनिफिट्स में आता है फ्रीडम, अचीव पोटेंशियल, हेल्पिंग अदर्स, मनी, ट्रैवल, मोर्टेज, पीस ऑफ माइंड, चेयरमैन बोनस, ईगल मैनेजर, टाइम, सेल्फ डेवलपमेंट, रिकॉग्निशन, ऑन बॉस, फॉरएवर टू ड्राइव, ट्यूशन, पर्सनल सक्सेस, ग्लोबल वैली। ये हमारी बेसिकली सारे इस मैनेजर लेवल के बेनिफिट्स हैं। इट मीन्स अगर आप कंपनी में मैनेजर हैं तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स किसको मिलेंगे, आपको। उसके बाद जस्ट यही नहीं, मैनेजर के बाद भी आगे नेक्स्ट हायर लेवल्स हैं। इनमें जो फर्स्ट लेवल है वो है सीनियर लीगल मैनेजर। अगर हम बात करें सीनियर लीगल मैनेजर की, ठीक है, तो उसमें आपकी जो एवरेज इनकम होती है वो नियरली 10 लाख रुपीज़ होती है। यानी कि अगर आप कंपनी में सीनियर लीगल मैनेजर हैं तो आप इजीली तकरीबन ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीज़ मंथली अर्न कर सकते हैं। उसके बाद सोरिंग मैनेजर की बात करें, सोरिंग मैनेजर में आपकी जो ऑलमोस्ट एवरेज इनकम होती है वो नियरली 20 लाख प्लस होती है। सेम एज इट इज़ सफ़ायर मैनेजर की, उससे ज़्यादा ऑलमोस्ट 30 लाख। और इसके अलावा ये डायमंड सफ़ायर मैनेजर एंड डायमंड मैनेजर नियरली ऑलमोस्ट आपको 50 लाख 1 करोड़ तक भी आप अर्न कर सकते हैं। अब देखें, अगर आप आने वाले 4-5 सालों में सोरिंग सफ़ायर या फिर डायमंड सफ़ायर मैनेजर या डायमंड मैनेजर का रैंक अचीव करते हैं, लेवल अचीव करते हैं, सो आप इन फ्यूचर मतलब कहाँ तक पहुँच सकते हैं, आप उधर अंडरस्टैंड करें। आप आने वाले 4-5 सालों में ऑलमोस्ट नियरली 50 लाख या 30-40 लाख रुपया महाना कमा रहे हैं, तो आपका लाइफस्टाइल तो बिल्कुल लग्जरी हो जाएगा, बिल्कुल चेंज कर लेंगे अपना लाइफस्टाइल। सो आपकी नज़र में कोई ऐसी जॉब, कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आप इतनी जल्दी ग्रो कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी शॉप वगैरह आप दुकान पे आप 10-15 लाख रुपया लगा के आपने दुकान खोल ली, उससे आप इतनी अर्निंग कर सकते हैं। ओके, अब हम इनकी थोड़ी सी डिटेल्स जान लेते हैं। सोरिंग मैनेजर अगर आप बनते हैं तो आपके अंडर 5 मैनेजर्स होते हैं, जबकि सफ़ायर मैनेजर्स के अंडर 9, डायमंड सफ़ायर के अंडर 17 मैनेजर्स और डायमंड मैनेजर्स जो रैंक होता है उसके नीचे आपके अंडर 25 मैनेजर्स काम करते हैं। ओके, सो ये हमारा बेसिकली मार्केटिंग प्लान था। अब अगर आप सीखना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा अर्निंग करें, सो आपको स्ट्रगल करनी होगी, पेशेंस रखना होगा, तो इंशाल्लाह आप भी ये सब कुछ अचीव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है वाई फॉरएवर ही क्यों हम ज्वाइन करें? क्योंकि देखें 44 ईयर्स प्लस आप किसी ऐसी कंपनी के साथ जुड़ने नहीं जा रहे जो 1 या 2 साल पुरानी है, 5 या 10 कंट्रीज़ में है। 44 ईयर्स से काम कर रही है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, टाइम फ्रीडम मिल रहा है जो कि आज के लिए
मेरे ख्याल से हर बंदे को टाइम की नीड है, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है। फॉरएवर आपको टाइम फ्रीडम देता है, पैसिव इनकम आपको मिलती है, आपका अपना बिजनेस होता है, आपका कोई बॉस नहीं होता, खुद अपने बॉस होते हो। इसके अलावा इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड है, मतलब 160 प्लस कंट्रीज़ में फॉरएवर प्रोग्रेसिवली वर्क कर रहा है और दिन ब दिन इसकी वर्किंग बढ़ती जा रही है। ये इतने प्रोग्रेसिवली वर्क कर रहा है। अब आप लोग मुझे बताएं, कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसी जॉब जहाँ पे आपको ये सब कुछ मिल रहा हो, आपके जहन में है कोई आपके माइंड में ऐसी जॉब हो, कोई बिजनेस हो, कोई दुकान ऐसी हो जो आप खोल लें तो आपको इतना कुछ मिले? नाउ डिसीजन इज योर्स। आपको सिंपल, जिसने इस वीडियो का लिंक भेजा उसको कहें कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं इसके बारे में सीखना चाहता हूँ, तो वो आपको प्रॉपर आके गाइड करेगा।